जिला सचिवालय में इकट्ठा हो जाता है चौगामा का 22 साल का बेटा संदीप, जो कि दिवाली वाली रात अपने दोस्तों के साथ एक चौकी पे जाता है, जागरण में जाता है। लेकिन उसके बाद जो है उसकी सूचना ये मिलती है कि देर रात को वो यमुना नदी में डूब जाता है। तमाम परिवार जो है वो 2 लोगों पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तांत्रिक विद्या करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके कारण बताया जा रहा है वो हाजिरी लगाने यमुना नदी में जाता है और वहीं पे डूब जाता है। वहीं पे उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और परिवार का कहना है कि उचित कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। जिन लोगों पे तांत्रिक विद्या के आरोप है, आखिर उनको अभी तक जो है गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है, क्यों अभी तक परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। इन्होंने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो तांत्रिक विद्या के हाथों अपनी जान से हाथ न धो बैठे, उसी के लिए यहाँ पे न्याय की गुहार लगाई जा रही है। कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। हम तो यही चाह रहे हैं कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। हमारा भाई तो पाएगा नहीं, अब तो इंसाफ ही मांगेंगे हम उसका। अब तो इंसाफ ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए कि जैसे वो गए, हाँ, कभी आगे कोई किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। हम भी यही सोच रहे हैं कि आगे सभी का भला हो। हम क्यों सोचेंगे कि हमारा चला गया है कि औरों का भी चला जाए। हम तो यही सोच रहे हैं कि आगे कभी ऐसे कोई बात ना हो, और हमें इंसाफ चाहिए, बस इससे अलग कुछ नहीं मांग रहे हम किसी से। जिला सचिवालय में पूरा परिवार संदीप का पहुंचा हुआ है और आखिर क्यों हाथों में जस्टिस फॉर संदीप के बैनर लेकर, तस्वीरें लेकर यहाँ प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। हमने आपको दिवाली वाले दिन एक दुखद मामला दिखाया था कि किस तरीके से संदीप, जो कि 22 साल का छात्र था, कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, और उसकी जो है हत्या हो जाती है। हत्या का आरोप परिवार लगाता हुआ नजर आ रहा था। उसके दोस्तों पर बताया जा रहा था कि देर रात को वो चंद्राओं गांव में अपने दोस्तों के साथ जागरण पे गया था, लेकिन उसके बाद जो है सुबह जो है सूचना ये मिलती है कि उसकी शव जो है वो यमुना नहर में पहुंच जाता है। किस तरीके से वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो ये मामला भी सामने आया था कि उसके जो दोस्त उसको जागरण में लेके गए थे और जो उनके पिताजी थे उनके ऊपर कुछ तांत्रिक विद्या का प्रयोग करने का आरोप भी लग रहा था। उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा इनको वर्बली अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन परिवार यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की कि उन लोगों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। एक बार पूरा मामला बता दीजिए और आखिर क्यों आज यहाँ पर पहुंचे हैं। गुम होना ये अपने आप में सवाल था। हमारे लड़के को फोन करके बुलाया जी, पुलिस ने इस बात का और रात को 12 बजे उसको जमुना में ले जाके डुबोया, और पुलिस ने आज तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक ऐसे ही अपराधी, उसको थाने के अंदर चौकी लगाने की इजाजत दी जा रही है, उसके लिए सिगरेटें प्रोवाइड कराई जा रही थाने के अंदर। क्या कारण है, कैसा क्या रिश्ता है पुलिस का उसके साथ? हुआ क्या था, एक बार पूरा मामला बताएंगे। ये जागरण पे गए थे, उसके बाद आपको क्या सूचना मिली, पूरा मामला बताएंगे। हमारा लड़का जागरण पे बुलाया गया था, और जागरण के बाद जब उसे पता लगा भी ये चौकी लगा रखी है इन्होंने, वो दूर जाके बैठ गया। उसके बाद रात को 11 बजे उसके पास मैसेज जाता है, क्या डर गया तू, और कुछ अश्लील गालियां भी दी जाती है उसको, और वो बताइए। फिर वो कपड़ा का ऊपर बैठ गया। आपको ये सब किसने बताया? ये फोन आया था हमारे पास, हम पहुंच गए थे रात को ही वहाँ पे। मैं रात को ही पहुंचा। हम रात में, हमारा गांव वहाँ से 7 किलोमीटर था, हम वहाँ पे पहले पहुंच गए, लेकिन ये नहीं पहुंचे वहाँ जिन्होंने मारा उसको, वो वहाँ से फरार हो गए। फिर देर रात को बॉडी यमुना नहर से मिली? सुबह मिली थी बॉडी, तो 9 बजे। मृतक का नाम और उम्र कितनी है? मृतक का नाम संदीप कुमार है, और मृतक की उम्र 22 साल है। पढ़ाई किया करते थे? BA कर रखी थी, इंटरनेशनल लाइसेंस था उनके पास। आरोप किस पे लगा रहे हैं? आरोप चांदराम और उसके लड़के पे लगा रहे हैं जी। ये 2 लोगों के घर पे जागरण था? हाँ, इन्होंने बुलाया था उसको। तो आपको कैसे पता कि तंत्र विद्या की थी? आपको तंत्र विद्या में एक लड़का साथ में था, उसने बताया कि पहले तो संदीप को प्रसाद खिलाया गया, और वो हमारा लड़का किसी को मानता नहीं था, किसी को भी, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या किया। उसके प्रसाद खाने के बाद जैसे किसी की भी नहीं सुनी उन्होंने, सिर्फ उन्हीं की सुन रहा था। वो अपने बस में कर लिया पूरी तरह, अपने बस में कर लिया। लड़का जहाँ भी वो भेजता उसके कहने से ही चल रहा बिल्कुल। तो आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठा होके पहुँचे हैं, क्या गुहार लगाने पहुँचे? गुहार लगा रहे जी, हमने इंसाफ चाहिए भाई, हम तो इंसाफ के लिए आ रहे भाई। मारा लड़का गया भाई, किसी और का बच्चा नहीं जाने चाहिए बस इस तरह भाई, जैसे कि मारा गया भाई तांत्रिक के उसते अपने बस में पूरी तरह कर लिया उसने, अपने बस में करका, और अपनी उसते विद्या थे वो वहाँ भेजा गया लड़का वहाँ। बिल्कुल, जो संदीप का परिवार है वो यहाँ पे आरोप लगा रहा है कि 2 लोग, जो कि एक संदीप का दोस्त और उसके पिता, जिन्होंने
जिन्होंने चंद्राओं में देर रात को, दिवाली वाली रात को संदीप को जागरण पे बुलाया था, उनके ऊपर तंत्र विद्या करके उसकी जान लेने का आरोप यहाँ पे परिवार लगा रहा है और उनके खिलाफ भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं है, उसकी गुहार लेकर आज यहाँ पर परिवार जिला सचिवालय में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। दूर तक आप देख सकते हैं कि सभी तमाम परिवार वाले यहाँ पे पहुंचे हैं और भी लोग आप देख सकते हैं कि हाथ में बैनर लेकर यहाँ पे जस्टिस की गुहार लगाई जा रही है। एक बार बताएंगे आज क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ मांग है आपकी? अभी 8 से 10 दिन या 12 दिन पहले की घटना है, दिवाली वाले दिन की 12 तारीख को रात को इस बच्चे को बुलाया गया। इसका नाम संदीप है, बच्चे का उम्र इसकी 22 साल है। तो ये बच्चा चंद्राओं गया उनके बुलावे पर। चंद्राओं जाने के बाद रात को 12 बजे जो तांत्रिक था वहाँ चांद्राम, उस तांत्रिक ने उन बच्चों को, कुछ बच्चों को वहाँ भेजा जिसमें 7-8 बच्चों की संख्या थी, 10 भी हो सकती है। तो 10 बच्चे रात में वहाँ चले गए। तो और रात को 12 बजे की घटना है ये। अब रात को 12 बजे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि रात को 12 बजे बच्चों को कौन भेजता है? चलो अगर आपने कुछ तंत्र विद्या करनी भी है, कुछ रिद्धि सिद्धि करनी भी है, आप खुद जाएं, जिम्मेवार साथी हैं, आप खुद जाएं उठ करके, या किसी ओल्ड एज पर्सन को आप भेजें। तो 20, 22, 18, 17 साल के बच्चों को क्यों भेजा गया रात को? ये सोचने का विषय है, बहुत गंभीर विषय है कि छोटे छोटे बच्चों को, कम एज वाले बच्चों को रात को एक बड़े दरिया की तरफ हाजिरी देने के लिए या फिर एक रिद्धि सिद्धि अपनी कायम करने के लिए, अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए, यानी अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, तो उस आदमी ने, उस तांत्रिक ने इतना भी विचार नहीं किया कि मैं जो ये रिद्धि सिद्धि करने जा रहा हूँ और अगर किसी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की वहाँ हानि होती है तो शायद उसके परिवार के पीछे कोई नहीं बचेगा। तो इसमें संदीप जो बच्चा था, ये संजू, ये बच्चा अपने परिवार में अकेला था, 2 सिस्टर हैं इसकी, और उस व्यक्ति को ये अवश्य सोचना चाहिए था कि 7-8 बच्चे अगर जा रहे हैं तो किसी के साथ भी हानि हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि रात को एक वो बहुत बड़ा दरिया है यमुना, और उसका बिल्कुल भी पता नहीं होता कि जानकार लोग भी वहाँ उस पानी में फंस जाते हैं, और ये तो वैसे ही बच्चे थे। बिल्कुल, बहुत ही दुखद मामला सामने आता है। आप एक बार तस्वीर देख सकते हैं एक हंसते खेलते लड़के की, जो कि अपने दोस्तों के साथ जागरण में गया था दिवाली वाली रात को। चौगामा का रहने वाला 22 साल का संदीप जी, बताइए। ये अपनी मर्जी से नहीं गया, इसको थोड़ा फोर्स भी किया गया था कि भी आपको आना पड़ेगा। इसको फोर्स किया गया था भी आना पड़ेगा, नहीं आएगा, ये है वो है फलानी। आपको पता है यंग बच्चे हैं, कुछ ही बोलते हैं एक दूसरे को, वही कांड हुए। एक किस्म से ना ये प्री प्लान था जी। इसके कपड़े वगैरह ले जाए गए, पता नहीं क्या क्या किया इसके साथ। इसको मिठा खिलाया गया। एक बच्चा 1 किलो डब्बा खा सकता है, और जबकि ये खाता नहीं था। एक खा लिया, 2 रसगुल्ले खा लिया। इसको धक्के से पता नहीं क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया, प्रसाद में दिया, जो भी दिया, उसकी वजह से पीछे आ जाओ सारे। बिल्कुल, इंसाफ की गुहार लगाने के लिए परिवार यहाँ पर पहुंचा और संदीप की माँ और बहन यहाँ पे पहुंची हुई है। सभी लोग इनके गांव के जो है यहाँ पे पहुंचाते हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं, एक बार जानते हैं कि क्या कुछ अपील आखिर यहाँ पर आज प्रशासन से करने पहुंचे हैं। एक माँ और बहन जिन्होंने अपने बेटे और भाई को खो दिया सिर्फ तांत्रिक विद्या के कारण, ऐसे आरोप जो है परिवार लगाता हुआ नजर आ रहा है। और जिन लोगों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर उनके खिलाफ अभी तक पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की है, उसी की गुहार लेकर आज तमाम चंद्राओं गाँव के, चौगामा गाँव के लोग सारे के सारे आज यहाँ जिला सचिवालय इकट्ठा होते थे। एक बार पूरा मामला बताएंगे, क्या कुछ है? जो तो भाननगर का बुलाया जी, जागरण का भाननगर का बुलाया जी, भी जागरण है यहाँ पर, वहाँ पर कोई जागरण नहीं था जी। हाँ जी, वहाँ रात जमाना फिर 12 बजे ले गए थे मेरे बच्चे को, रात के 12 बजे चौकी लगाई गई थी। तो आपको बता के गया था संदीप जब गया था रात को? यही क्या गए थे, जागरण में जा रहे जी, हमने क्या पता आगे क्या हो रहा है जी, क्या नहीं होता। जागरण के बहाना करके उन्होंने बुलाया जी, उन्हें फोन करके बुलाया। किसी दोस्त के घर बोला था जागरण है? आप जानते थे उसके दोस्तों को? नहीं जी, हमने कोई किसी को जानते भी पता लगी भी इसको दोस्त था जी, वो हमें कोई पता नहीं। फिर आपको उसके बाद क्या जानकारी मिली? हमने तो कोई जानकारी मिली जी, यही मिली जी रात ना 1-1:30 बजे भी आपका बच्चा डूब गया। वो भी उसने नहीं किया जो वहाँ था, वो किसी और पे किया, अपने बाप पे किया, किसी पे किया। फिर उसने सीधा देखो मेरा भाई पुलिस मतलब बस रोडवेज में तो ले उस पर फोन किया। तो हैरानी नहीं हुई कि हाँ, जागरण पे गया, यमुना नदी में कैसे पहुंच गया? बस पता नहीं जी, देखो ये तो किसी ने नहीं पता क्या करे। अब आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं कि तांत्रिक विद्या है? ये आपको किसने सूचना दी? चौंकी लगावा ना, वो
एक दूसरे पता चला वो चौंकी लगा। वो 20 सालों से यही काम कर रहा है, उसने खुद बोला है कि हाँ मैं 20 सालों से यही काम कर रहा हूँ। क्या पता, हाँ खुद बोला है उसने। वो और जानवरों की भी बलि देता होगा, जैसे उसने मेरे भाई की दी है, बलि तो दी है उसने वहाँ पे जमुना पे। क्यों भेजा उसको रात को? तो अब आप आज यहाँ पे क्या गुहार लगाने पहुँचे हैं, क्या प्रशासन की ओर से चाहते हैं? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। हम तो यही चाह रहे हैं कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। हमारा भाई तो अब आएगा नहीं, अब तो इंसाफ ही मांगेंगे हम उसका। अब तो इंसाफ ही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए कि जैसे वो गए, हाँ कभी आगे कोई किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। हम भी यही सोच रहे हैं कि आगे सभी का भला हो। हम क्यों सोचेंगे कि हमारा चला गया है कि औरों का भी चला जाए। हम तो यही सोच रहे हैं कि आगे कभी ऐसे कोई बात ना हो और हमें इंसाफ चाहिए, बस इससे अलग कुछ नहीं मांग रहे हम किसी से भी। आरोपी कौन है, किन लोगों पे आप आरोप लगा रहे हैं तंत्र विद्या का? चंद्राव गांव का है वो, चांदराम नाम है उसका, और उसके लड़के का नाम है सागर। वो दोनों ने जागरण पे उन दोनों को गिरफ्तार भी किया। उसी दिन पुलिस उसको ले गई थी। 13 तारीख को हमारा केस भी दर्ज तब किया जब हम वहाँ पे सभी इकट्ठा हुए इंद्री थाना में। और फिर उसके बाद उसको फरार बता रहे हैं वो कि वो फरार है। वो पुलिस में से वहाँ पकड़ के ले गई उसको। कैसे फरार हो गए वहाँ से वो? हाँ फरार बता रहे हैं वो। अब जेल में अगर उनको कर रखा है गिरफ्तार तो वहाँ से भाग सकते हैं वो? तो क्या है ये, हमें तो कुछ नहीं पता लग रहा है कि साजिश है, सभी की साजिश है, क्या हो रहा है। बस हम तो इंसाफ चाहते हैं, कुछ कोई कार्रवाई नहीं करी है पुलिस। कार्रवाई करे सख्त से सख्त। बिल्कुल, इस वक्त एक माँ और एक बहन का आप दुख समझ सकते हैं कितना कुछ हो रहा होगा कि उनका जो भाई है महज 22 साल की उम्र में एक माँ अपने बेटे को खो देती है, वो भी तंत्र विद्या के हाथों। अपने आप में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा दुखद मामला सामने आता है। और सबसे गलत बात यह है कि जिन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं वो जो है उनको गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि वो जो है पुलिस की गिरफ्त से भाग जाते हैं। और अब पता नहीं कि दोनों कहाँ हैं। 2 आरोपी हैं, एक चांदराम और एक उनका बेटा। बताया जा रहा है कि वो पिछले कई सालों से इसी तरीके के काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि गाँव के और भी लोग यहाँ पे पहुँचते नजर आ रहे हैं। चौगामा गांव का बेटा था संदीप, और गांव के सभी लोग जो है जिला सचिवालय पहुंचना शुरू हो गए। तमाम चौगामा गांव आज जो है जिला सचिवालय के बाहर इकट्ठा हो जाता है और सिर्फ इतनी सी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ इनके पास सबूत भी हैं, जो खुद अपना गुनाह कबूलते हैं, उन लोगों को आखिर इस तरीके से छोड़ क्यों दिया जाता है, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तमाम परिवार जो है, सभी परिवार की महिलाएं जो है यहाँ पे बैठी हुई नजर आ रही है। उच्च अधिकारियों से सिर्फ इतनी सी गुहार की जा रही है कि इन्होंने अपने बेटे को खो दिया है, लेकिन कम से कम बाकी जो माएँ हैं वो तंत्र विद्या और अंधविश्वास के नाम पे अपने बेटों को ना खोएं। इसके लिए उचित कार्रवाई होनी चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए। इसी की अपील आज यहाँ पर चौगामा गांव से तमाम जो है परिजन और संदीप के पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। भव्य नारक, करनाल।